पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब खुलकर सामने आ रहा है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी आक्रामक अंदाज में चुनावी मैदान में डटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार बंगाल दौरे और उनके तीखे बयानों से सियासी माहौल और भी गर्मा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जोरदार पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह राज्य में 365 भी दिन रहे तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल के लोग शाह को पसंद नहीं करते हैं। दरअसल अमित शाह ने हाल ही में एक बयान में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर बड़ा बयान दिया था। एक भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा कि वह राज्य में 15 दिनों तक डेरा डालेंगे और ममता दीदी को इस बार सत्ता से बाहर करके ही मानेंगे। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। इधर मालदा जिले के गजोले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि शाह 365 दिन भी बंगाल में रहेंगे तो भी बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी ने शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल दिल्ली नहीं है, जहां सब कुछ केंद्रीय एजेंसियों और पैसों के बल पर हो जाता है। आप कह रहे हैं कि आप यहां 15 दिन रुकेंगे, आप चाहे तो 365 दिन भी रुकें, कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घेरने की घटना को निंदनीय बताया। इसके लिए उन्होंने बाहरी लोगों और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और मालदा में हुए विरोध प्रदर्शन को भड़काने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने ओवैसी को भाजपा की हैदराबादी कोयल करार दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा में हुए विरोध प्रदर्शन के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत काम कर रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक एक ब्लॉक कार्यालय में रोके रखा। ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा की इस घटना ने बंगाल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। स्थानीय लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उनकी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने न्यायिक अधिकारियों को फंसाया वे बाहरी थे। बहरहाल बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे राजनीतिक दलों के बीच यह टकराव और भी तीखा होने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा जताती है और आखिरकार सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगती है।